राष्ट्रीय जाट महासभा की राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण के लिए और राष्ट्रीय जाट महासभा के संगठन स्वरूप संरचना और लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए विनम्र निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह जी से। राष्ट्रीय जाट महासभा आप पधारें और हम सबके बीच में रखें। वीर तेजाई महाराज की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम महाराज की। आज राष्ट्रीय जाट महासभा अधिवेशन सुजानगढ़ में पधारे हमारे मंच पर उपस्थित मेहमान कर्नल सोनाराम जी, पूर्व सांसद, महेंद्र श्री सूरजनाथ जी महाराज जी, दरियाब जी भोपा जी, विधायक सुभाष जी मील साहब, विधायक मनोज जी मेघवाल जी, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य बहन जी, गोलन मैम, शिवकरण जानू जी, महावीर पोसवाल जी, आर्यन चौधरी जी, डिप्टी कमांडेंट दिनेश झांझरिया जी, नाथूराम चोजल जी, कार्यक्रम के संयोजक मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र तिलक जी और प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सतीश चौधरी साहब, राष्ट्रीय जाट कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष समरपाल जी, हरियाणा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आनंद चिकारा जी, बहन परमेश्वरी देवी जी और राष्ट्रीय जाट महासभा की समस्त कार्यकारिणी और उपस्थित सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं आपका राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार का गठन हमने आज से 4 साल पूर्व किया था और पूरे भारत में, मैं सम्मानित मंच को और यहाँ पधारे सभी साथियों को बताना चाहता हूं, हमारे संगठन में ऑन रिकॉर्ड 1.5 लाख से ऊपर सदस्य हैं। हमारा संगठन हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अपने पैर फैला चुका है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अपने महापुरुषों की जीवनी के क्षेत्र में और कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा ने कई राज्यों में चिकित्सा के क्षेत्र में शिविर भी लगाए हैं और जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं और किसी कारणवश उनको शिक्षा में परेशानी होती है, उसके लिए कई संस्थाओं से हमने टाई अप कर रखा है, जिसमें हमारे आर्यन साहब भी हैं। इनकी इंस्टीट्यूटों में हम 50% तक की फीस माफ करवाने का भी कार्य करते हैं। इसके साथ आज मैं ऐसी धरती पर उपस्थित हूं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरती है और जाट कौम के लिए तो इतनी बड़ी धरती है जिसका मैं कुछ संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि तेजाजी महाराज की वीर गाथा सभी को पता है और वो भी हमारी बिरादरी, हमारे समाज से थे। उसके बाद बजरंगबली जो यहाँ साक्षात बैठे हैं और उनका आशीर्वाद लेके उनके महंत आज हमारे साथ विराजमान है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद एक और जिन्हें आज कलयुग में सब पूज रहे हैं, वो भी एक जाट वंश से ही पैदा हुए, भगवान खाटू श्याम, हमारे कुंतल वंश के भीम के बेटे हैं। वो भी इसी धरा पर उपस्थित है। मैं सभी को नमन करता हूं। उसके बाद आज का दिन हमारे लिए एक और विशेष है। आज के दिन महाभारत के सबसे वीर योद्धा जिन्हें
अपनी मृत्यु का वरदान था कि कब वो इस लोक को छोड़ेंगे। उन्होंने भी आज अपना शरीर त्याग किया था। भीष्म पितामह वो 78 दिन से यहाँ पर रहे, वो भी हमारे ही महापुरुष थे। ऐसे ही कई महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाया, विश्व कल्याण में भागीदारी निभाई, समाज कल्याण में भागीदारी निभाई, ऐसे कई योद्धा हमारे समाज से हुए। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक मंच भी है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक लोग भी हैं, तो मेरी अंदर की कुछ बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान में सबसे बड़ी आबादी 20% से 25% जाट होने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात, जब जिस पार्टी को इस समाज की जरूरत होती है, हमारे समाज के महापुरुषों को, चाहे वो मिर्जा परिवार हो, मदेरणा परिवार हो, चाहे वो कुंभरान जी हो हमारे किसान नेता, चाहे वो हमारे सोनाराम जी हो, चाहे विश्वेंद्र सिंह जी हो, नटवर सिंह जी हो, जब जिस पार्टी को जरूरत होती है हमारे भोले वाले समाज की, इनको बहला फुसलाकर अपना यूज लेते हैं। और आज लगभग 78 सालों से हम इन पार्टियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मुख्यमंत्री जाट समाज से नहीं बना है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जब इनको जरूरत होती है ये हमारे दर पे घुटनों के बल चल के आते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई कारण है, कोई कमी है, जिसके कारण हमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। उस बात को भी मैं, यहां हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को हम कैसे सुलझाएं, कैसे इस बात को बनाएं, इसके लिए भी हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे कि आगामी पीढ़ियों को यह दुख देखना ना पड़े। और एक विशेष बात और बताना चाहता हूं कि आप सभी को शायद केंद्र में आरक्षण है, भरतपुर और धौलपुर के जाट तो आज भी इस चीज से वंचित हैं, और हमारे बहुत से युवा जो सेंट्रल में नौकरी ले सकते हैं, राज्य में नौकरी ले सकते हैं, वंचित हैं। तो आप लोग उसके लिए भी हमारी आवाज को बुलंद करें, ये मैं आपसे एक छोटी सी मांग भी करता हूं। आपका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग इसी प्रकार राष्ट्रीय जाट महासभा को मिलता रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और विशेष रूप से धर्मेंद्र तिलक जी की टीम का विशेष धन्यवाद और आभार। रही बात आज की घोषणा की, तो मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से परमिशन लेना चाहूंगा कि ये घोषणा कर दी जाए। आज तक राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे मेरे बड़े भाई सतीश फौजदार जी, और मैं आप सभी को साक्षी मान के आज धर्मेंद्र तिलक जी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूं। उनको बहुत बहुत राष्ट्रीय जाट परिवार में बहुत बहुत बधाई